गिरिवरधारी यशोदन व्रज जनरंजन जमुना तीरवनचारि। हरे कृष्ण। आप लोगों को अभी पीपीटी दिख रहा होगा और आवाज भी आ रही तो एक थम्स अप दे सकते हैं अगर आपको सब क्लियर सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और आज का सेशन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के भगवत गीता सत्र में। हम थोड़ा सा आज हम 2-4 मिनट लेट हो गए स्टार्ट करने में, आ, क्योंकि मेरा विचार था, प्लान था कि आज हम जो सेकंड चैप्टर इसको कंप्लीट कर देंगे, तो उसी के हिसाब से मैं थोड़ा सा पीपीटी में लग गया था बनाने में। और आज हम 1 घंटे में फास्ट थोड़ा कवर करेंगे क्योंकि बहुत कुछ बताने को है। और ये जो सेकंड चैप्टर है इसे कहा जाता है इसेंस ऑफ भगवत गीता, भगवत गीता का सार। तो इसलिए इसमें हमें बहुत टाइम लग रहा है। हमने पहले 2 सेशन कवर करे, आज तीसरा सेशन सेकंड चैप्टर का है। और हो सकता है हमारी क्लास 5 से 10 मिनट ज्यादा भी जाए, बट आज थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट संडे वी विल नॉट बी हैविंग एनी सेशन। आई एम ट्रेवलिंग टू द्वारिका धाम, तो इसलिए मैं वहाँ पे, मेरे को प्रॉपर ट्रेवल में इंटरनेट वगैरह प्रॉपर नहीं होगा, तो इसलिए नेक्स्ट संडे वी विल नॉट हैव एनी सेशन एंड उसके अगला सेशन उसके अगले संडे पे हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने 2.48 48 तक हमने देखा था, जहाँ पे हमने कर्म के बारे में ज्यादा डिस्कस किया था। अगर आप देखेंगे तो कर्म के बारे में डिस्कशन हो रहा था। उसके बाद में डिस्कशन जो था वो, ये देखिए, डिटैचमेंट फॉर कर्माज रिएक्शन। तो वहाँ हमने 3 चीज डिस्कस करी थी। देयर समथिंग कॉल्ड एज कर्मा, देयर समथिंग कॉल्ड एज विकर्मा, समथिंग कॉल्ड एज अकर्मा। कर्मा वो जो कि हम पायस एक्टिविटीज करते हैं, विकर्मा जो जो कि हम सिंफुल एक्टिविटीज करते हैं, और अकर्मा वो जो एक्टिविटीज हम डिवोशनल सर्विस में करते हैं, भगवान को हमारे जीवन में सेंटर में रख के करते हैं। उसके आगे आज पढ़ते हैं, भगवान बता रहे हैं कि डिटैच फ्रॉम रिजल्ट एंड अटैच फ्रॉम कृष्णा, दैट इज द सक्सेस ऑफ लाइफ। तो पिछली बार भी हमने डिटैचमेंट ऑफ द रिजल्ट देखा था। कर्मण्यवादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर मात संगस्त कर्मणि, कि हमें 100% एफर्ट डालना है टू गेट द 100% रिजल्ट। बट जब रिजल्ट आ रहा है तो हमें उस रिजल्ट से डिटैच हो जाना है, एंड वी हैव टू से कृष्ण अर्पणम, या फिर राम अर्पणम, या नरसिम्ह देव अर्पणम, विष्णु तत्व अर्पणम। हम वो भगवान को अर्पण कर देते हैं और जो रिजल्ट आता है उसमें हम सेटिस्फेक्शन रखते हैं। उसी के ऊपर और आगे डिटेल के अंदर बताया गया है 49 श्लोका जो है, 49, 50, 51, 52 एंड 53 में। दूरेण हवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। अगेन सेम वर्ड आया, फल। मतलब धनंजय, ओ धनंजय, धनंजय मतलब अर्जुन, कीप ऑल एबोमिनेबल एक्टिविटीज फॉर डिस्टेंट बाय डिवोशनल सर्विस एंड इन दैट कॉन्शियसनेस सरेंडर अनटू द लॉर्ड। Those who want to enjoy the fruits of their work are misers। तो जो अपने कार्य को करके उसको फल को एंजॉय करना चाहते हैं, उसको क्या वर्ड यूज किया गया? माइजर्स। तो इसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं, जैसे कि ए मैन एंगेज इन डिवोशनल सर्विस rids himself of both good and bad reaction even in this life। तो lot of time we always hear like bad thing happens to good people and good thing happens to bad people। ये इंसान बहुत ही अच्छा है, इतने अच्छे कार्य कर रहा है, पर इसको लकवा क्यों आ गया? ये जो मेरे रिलेटिव थे, ये तो बहुत अच्छे थे, हमेशा दान धर्म भी करते थे, भक्ति भाव में भी रहते थे, उनका एक्सीडेंट में मृत्यु क्यों हो गया? हमारे यहाँ एक मेरे मित्र थे,
तो वो रात में सोए और उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया और नेक्स्ट डे ही वाज डेड। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो कि बहुत ही अच्छे लोग थे पर उनके साथ में बुरा हो रहा है, या फिर जो बहुत ही बुरे लोग हैं जैसे कि क्रिमिनल्स या फिर जो टेररिस्ट हैं, वो उनको कोई पुलिस पकड़ ही नहीं पा रही, उनको कोई सजा हो ही नहीं पा रही और वो कोई ना कोई देश में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग? तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि a man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reaction even in this life। तो जो अच्छे कर्म कर रहे हो या बुरे कर्म कर रहे हो, अगर आप भक्ति करते हो तो आप दोनों कर्मों से मुक्त हो जाते हो। और क्यों बुरी चीजें अच्छे लोगों के साथ हो रही है और क्यों अच्छी चीजें बुरे लोगों के साथ हो रही है? क्योंकि वो पिछले जन्म का कर्मा कैरी कर रहे हैं। हो सकता है आप इस जन्म में बहुत अच्छे हो सकता है आपने इस जन्म में बहुत अच्छे कार्य करे हो, पर आपका पिछला जन्म जो था या उससे पीछे के जन्म थे, वो इतने ज्यादा पाप युक्त थे कि उनका जो फल है वो आपके इस जन्म को पुण्य को दबा के रख रखा है। और इस जन्म के जो पुण्य के फल हैं वो आपको फिर आगे कोई जन्म में मिलेगा। इसको हम और अच्छे समझ सकते हैं, अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा मटका है या बहुत बड़ा एक जार है और मैं खेती करता हूँ और उस जार के अंदर नीचे एक छेद है जिससे मैं अनाज निकाल सकता हूँ। तो मैंने पहले साल जब फसल बोई तो एकदम खराब फसल हुई, वो मैंने फसल उसमें डाल दी। दूसरे फल साल मैंने फसल बोई, अब मुझे बहुत अच्छी फसल हुई, मैंने वो फसल और ऊपर में डाल दी। अब जब मैं नीचे से निकालूंगा तो पहले क्या निकलेगा? वो खराब फसल निकलेगी। अब मैं कह सकता हूँ मैंने तो इतनी अच्छी फसल बोई थी, अब ये खराब फसल क्यों आ रही है? द सेम वे कर्मा एक्ट्स इन अवर लाइफ। जो हमने बोया था वो आज हम पा रहे हैं और जो हम आज हम बो रहे हैं वो हम भविष्य में पाएंगे। So this is the way how karma works. So we should get detached from the result and we should become attached to Krishna. We should become attached to the services of Lord. We should become attached to the devotees of Lord. जब ये आकर्षण हमारा भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति डेवलप होता है तो हम अपने आप इन चीजों से बाहर आ जाते हैं। जैसे कि अगर कोई आदमी, आई टेल यू रियल एग्जाम्पल ऑफ द वन ऑफ द पर्सन जो कि जानवरों को आधा मार के छोड़ देता था। शास्त्रों में वर्णन आता है, उसका नाम था मृगारी। तो मृगारी जो था वह जानवरों को आधा मार के छोड़ देता था और उसको उन जानवरों को मरते हुए तड़पते हुए छटपटाते देख के बड़ी खुशी होती थी। उसका कार्य ही ये था कि वो हर दिन जानवरों को तड़पा तड़पा के मारता और फिर उनको बेचता और उससे अपना जीवन यापन करता। एक बार वहां से नारद मुनि गुजर रहे थे और जब नारद मुनि गुजर रहे थे तो नारद मुनि ने जाके उसको देखा और नारद मुनि जाके जो जीव मर गए थे उनको, जो मतलब तड़प रहे थे, उनको पूरा दवाई पट्टी लगा के उनको अपनी ताकतों से वापस सही कर दिया। अब क्या होता है, ये जो मृगारी था क्रोध में आ गया, बोले मैं इतना मजा लेने के लिए, मैंने मेरे एंटरटेनमेंट के लिए इनको अधमरा करके छोड़ दिया था और तुम कौन हो जो आके इनको वापस ठीक कर रहे हो? तो नारद मुनि कहते हैं कि नारद मुनि समझ गए थे ये इतना ज्यादा लिप्त हो गया है इस एक्ट के अंदर कि इस एक्ट से बाहर नहीं आ सकता इतना इजीली। तो नारद मुनि उसको कहते हैं कि तुम इनको तड़पा तड़पा के मत मारो, तुम इन्हें एक बारी में मार दो। तुम इनको ऐसा नहीं चीरा लगा लगा के शरीर में छोड़ दिया है, पर इसको एक बारी में खत्म कर दो। तो वो सरप्राइज हो गया, बोले सेंट है और ये सेंट होके मेरे को ये नहीं कह रहा, संत मुझे ये नहीं कह रहा कि तुम मारो मत, बल्कि ये कह रहा तुम इन्हें पूर्ण रूप से मार दो, तुम इन्हें अधमरा मत छोड़ो। तो मृगारी को समझ नहीं आता, वो कहता है नहीं नहीं मैं तो अधमरा ही छोड़ूंगा। तो संत कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं इसका फल तुम्हें क्या मिलेगा। और नारद मुनि फिर अपने दिव्य दृष्टि से द्वारा, अपनी शक्तियों के द्वारा उसको दिखाते हैं कि इसका उसको कितने नरकों में जाके उसको फल भोगना पड़ेगा, उसे तेल में तला जाएगा या उसे कोयले खाने पड़ेंगे या उसे पहाड़ियों से फेंका जाएगा, वॉट एवर। देर हंड्रेड्स ऑफ हेल्स डिस्क्रिप्शन गिवन इन श्रीमद भागवतम, बेस्ड ऑन द कर्मास, बेस्ड ऑन द एक्शंस, कौन कौन सी हेल जाते हैं, वो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आई विल नॉट डिस्कस इन डिटेल राइट नाउ। तो अब क्या होता है, वो देखने के बाद में मृगारी डर जाता है और वो कहता है कि नारद मुनि मैं आपकी शरण में हूँ, आई एक्सेप्ट यू एज माई स्पिरिचुअल मास्टर, नाउ प्लीज गाइड मी। और तब नारद मुनि उन्हें कहते हैं कि तुम ये कार्य छोड़ दो, तुम भगवान का नाम लो, तुम रामचंद्र का नाम लो, तुम कृष्ण का नाम लो और तुम भक्ति पाथ पे जाओ। अब वो भक्ति करने लगते हैं और नारद मुनि वहां से चले जाते हैं। कुछ सालों के बाद नारद मुनि वापस आते हैं अपने मित्र के साथ में, पर्वत मुनि के साथ में, और उनको देख के जो मृगारी पहले जीव जंतुओं को आधा मार के छोड़ देता था, वो भागता भागता आता है और नीचे लेटता है, पर वो नीचे देखता है नीचे चींटियां हैं।
तो एक कपड़ा उठाता है और चींटियों को साइड में करता है कि कोई चींटी मेरे द्वारा दब के मर ना जाए, और चींटियों को साइड में कट के प्रणाम करता है। तो नारद मुनि वहां बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं कि ये वही मृगारी है जो जानवरों को आधा मारने में संतुष्टि पाता था, और आज ये इवन चींटियों को कष्ट देने में भी इसको दुख हो रहा है। दिस इज द पावर ऑफ डिवोशनल सर्विस, दिस इज द पावर ऑफ भक्ति। जब हम भक्ति करते हैं, अपने जीवन के अंदर हम भक्ति में चीजें करते हैं, कृष्ण प्रसाद पाते हैं, भक्तों का संग लेते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, कुछ सेवा करते हैं, तो अपने आप जो अच्छे गुण हैं वो हमारे जीवन में प्रकट होने लगते हैं, और जो खराब गुण हैं हम उनसे धीरे धीरे मुक्ति पाने लगते हैं। सेकंड जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है वो डेवलप ग्रेटिट्यूड इन योर लाइफ। ये मैं पहले भी मैंने कई सेशंस में ये बोला है, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि हमें बहुत ही ग्रेटफुल होना है हमारे जीवन के लिए, हमें बहुत ही ग्रेटफुल होना है हमारे पेरेंट्स के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ना कुछ ग्रजेस हमारे हृदय में रखते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने ये मेरे लिए नहीं किया, या मेरे पेरेंट्स ने मेरे छोटे भाई को ज्यादा प्रेम दिया, या मेरे बड़े भाई को ज्यादा प्रेम दिया, या मेरी बड़ी बहन छोटी बहन को ज्यादा प्रेम दिया, मेरे साथ पार्शलिटी करी। पर नहीं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज उन्होंने आपको ये जीवन दिया। क्या होता अगर वो अबॉर्शन करा लिए होते और आपको ये जीवन ही नहीं मिल पाता? पर आपको उन्होंने जीवन दिया, आपको इतना पाल-पोस के बड़ा करा, आपकी छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखा। कितनी बार हमने कहा है, थैंक यू माँ, थैंक यू पिताजी, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मेरे लिए इतना कुछ करा। तो ये ग्रेटिट्यूड हमेशा रहना चाहिए, नॉट ओनली फॉर द पेरेंट्स, इवन फॉर योर ब्रदर सिस्टर्स। उन्होंने भी कभी ना कभी सेक्रीफाइस किया होगा। आई ऑलवेज रिमेम्बर, जब मैं छोटा था मैं सर्कस में गया था, और उस टाइम पॉकेट मनी बहुत कम हुआ करती थी, तो मेरे को फादर ने दिया 10 रुपीज, और मेरे भाई को भी दिया 10 रुपीज, एंड आई वॉज लाइक विथ माई टीम ऑफ फ्रेंड्स। तो हम सब ने 10 रुपए की एक एक आइसक्रीम खा ली। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरा 10 रुपए जो था वो खत्म हो गया था। But then I saw कि my brother, he purchased 2 rupees popcorn for himself, 2 rupees popcorn for me, and then he gave me that 2 rupees popcorn. And I ate that by seeing the circus. फिर उन्होंने एक वो कुल्फी ली, छोटी सी एक पाउच वाली कुल्फी आती थी, 2 रुपए की, वो उन्होंने ली, 2 रुपए की मेरे को दी। उसके बाद भी 6 रुपए उन्होंने बचा लिए पूरे सर्कस के बाद में। एंड वॉट ही गेव मी दैट मोमेंट, I still remember that how much he loved for me, how much he cared for me, and how much he sacrificed for me. देखने में बहुत छोटा सेक्रीफाइस लगता है कि उन्होंने अपने उस रुपए में से थोड़ा सा मेरे को दे दिया, पर इसकी डीपनेस कितनी ज्यादा है। उन्होंने अपने उससे दिया क्योंकि मुझे भी उतना मिला था, बट स्टिल ही सेक्रीफाइस्ड इट फॉर मी एंड गेव मी ड्यूरिंग दैट सर्कस। तो ऐसे जब हम एक छोटे छोटे इंसिडेंट को जीवन में याद करते हैं और ग्रेटफुल हार्ट रखते हैं, आवर लाइफ विल चेंज। हमारे जीवन में हमें कोई दुश्मन नहीं मिलेगा, हमारे जीवन में हमें सब दोस्त मिलेंगे, सब मित्र मिलेंगे, सब ऐसे मिलेंगे जो हमें सिर्फ अपना समझते हैं और हम जिन्हें अपना समझ सकते हैं। क्योंकि जो हम अंदर होते हैं वही हमें पूरी दुनिया में दिखता है, और जब हम अंदर से ग्रेटफुल हार्ट रहेंगे तो पूरी दुनिया भी हमें ग्रेटफुल होती दिखेगी। थर्ड पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है, अटैच टू द सर्विस ऑफ लॉर्ड एंड डिवोटीज। हम रेगुलरली अभी संडे को आके श्रवण करते हैं, कृष्ण कथा के बारे में जानते हैं, भगवत गीता के बारे में जानते हैं। तो आप लोगों को जब भी समय मिले, संडे हो, मंडे, ट्यूसडे, जब भी समय मिले, आपके पास में जो भी मंदिर है, कुछ शहरों में इस्कॉन मंदिर अवेलेबल है, आप वहां जा सकते हैं। नहीं भी, कोई ना कोई मंदिर तो होगा, राधा कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का, सीताराम का, उस मंदिर में जाके कुछ सेवा करें। अगर वहां पे, जैसे इस्कॉन मंदिर, वी हैव लॉट ऑफ सर्विसेज ऑल्सो, है ना, बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, बहुत कुछ चलता रहता है। पर हो सकता है कुछ मंदिर में नहीं चल रहा हो, कुछ भी नहीं चला, तो एटलीस्ट 10-15 रुपए हुंडी में डाल के आइए, वो सेवा कर दीजिए। जाते टाइम कुछ फल लेके जाइए, भगवान को भोग अर्पण कर दीजिए। जिस भी तरीके से हम कुछ सेवा कर सकें भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति, दैट इज वेरी गुड थिंग। लेट्स गो अहेड। 2.54। तो यहां तक बताने के बाद में अब अर्जुन अगला प्रश्न पूछ रहे हैं। अब तक जो अर्जुन पूछ रहे थे उनके जवाब उन्हें मिलते जा रहे थे। अब अर्जुन ने समझ में आया कि हाँ, मुझे डिटैच हो जाना है, रिजल्ट के ऊपर फोकस करके रिजल्ट से डिटैच हो जाना है। बट अर्जुन अभी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्तुतधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन कहते हैं, ओ कृष्ण,
what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendent? आपने ये तो कह दिया कि हमें ट्रांसेंडेंट में मर्ज होना है, या हमें एक उस लेवल पे सोचना है कि हम डिटैच हो जाएं, पर जो आदमी ऐसा कर रहा है उसके सिम्टम्स क्या होंगे? अगर मैं बोलूं कि आपको एमडी सर्जन के पास जाके ट्रीटमेंट लेना चाहिए, या फिर सर्जन के पास जाके ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो पहला क्वेश्चन ये आएगा, हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट सम पर्सन इज अ सर्जन? कैसे रिकॉग्नाइज करें? तो पता चलेगा नहीं, उसके नेम प्लेट के आगे लिखा रहेगा एमबीबीएस, फिर एमएस सर्जन, है ना? या फिर एमडी मेडिसिन का है तो एमबीबीएस एमडी मेडिसिन, या फिर एमबीबीएस एमडी एंड देन फेलोशिप। तो कुछ ना कुछ उसके सिम्टम्स रहेंगे कि हाँ, इससे हम पहचान सकते हैं वो पर्सन कैसा है। जैसे कि कोई आदमी बहुत अच्छी ड्रेस में है, ठीक है, पर जब वो मुंह खोलेगा तभी पता चलेगा कि ही इज ए फूल नंबर वन और ही इज इंटेलिजेंट नंबर वन। He can be dressed as a king, but when he opens his mouth, we understand the reality. In the same way, यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जिनको देख के मैं जान सकूं कि स्थित प्रज्ञ कौन है, कौन है वो इंसान जो कि इन सब चीजों को फॉलो कर पा रहा है। तो लेट्स गो अहेड एंड सी नाउ व्हाट कृष्णा इज सेइंग। श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्- आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। तो देयर समथिंग कॉल्ड एज मुनि, है ना? मनोगतान, यहाँ पे जो मन को गति देता है, मन की गति से निकल जाता है। तो मुनि, मुनि शब्द जैसे आजकल के डेट में आप देखते हैं पीएचडी समथिंग, तो पीएचडी और मुनि बोथ आर सेम। पीएचडी उसी को मिलती है जो कुछ ऐसा प्रूव कर दे जो आज तक प्रूव नहीं हुआ है, और मुनि भी उसे कहते हैं जो कुछ ऐसी फिलोसॉफी ले आए जो आज तक कभी नहीं आई है। तो कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, ओ पार्थ, व्हेन ए मैन गिव्स अप ऑल वेराइटीज ऑफ डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन व्हिच अराइज फ्रॉम द मेंटल कॉन्कोक्शन, दिस मेंटल कॉन्कोक्शन मतलब वह मुनि। तो जब कोई इस मुनि वाली इच्छा को त्याग देता है, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन को त्याग देता है, व्हेन हिज माइंड thus purified find satisfaction in the self alone and he said to be pure transcendental conscious। अब देखिए इसको डिटेल में हम समझते हैं थोड़ा। तो सेंस डिजायर कैन नॉट बी स्टॉप्ड। हम लोग हमारी इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं हम उनको रोक नहीं सकते हैं। अगर डॉक्टर श्रुति को वेनिला फ्लेवर आइसक्रीम अच्छी लगती है तो वो लगती है। अगर डॉक्टर आशु को अपने कुछ फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं तो लगते हैं। अगर डॉक्टर आकाश को हर संडे या वीकेंड पे मूवीज देखने जाना अच्छा लगता है तो लगता है। तो सेंसेस, सेंस डिजायर्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड, हम उन्हें रोक नहीं सकते, पर उनको रेगुलेट कर सकते हैं। बाय भक्ति सेंस डिजायर्स सबसाइड विदाउट एक्सट्रेनियस एफर्ट। जैसे कि मृगारी को उन जीव जंतुओं को अधमरा छोड़ना बहुत अच्छा लगता था, पर नारद मुनि की कृपा से भक्ति पाथ एक्सेप्ट करने के बाद में वो अपने आप उससे बाहर आ गए, उनको कोई स्पेशल एफर्ट नहीं देना पड़ा। Who is not disturbed in mind by threefold miseries or elected when there is happiness, and who is free from attachment, fear and anger, is called a sage of steady mind। या फिर स्थित धीर मुनि। मुनि तो है वो, पर वो क्या है, स्थित धीर है। वो कंट्रोल्ड रखा है अपने सेंसेस को, वो ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं करता। जैसे कि आप हो सकता है 1 करोड़ रुपए कमाएं, और उसके पहले तक आप शायद 50,000 रुपए में जीवन जी रहे थे, पर 1 करोड़ कमाने के बाद में भी अगर आपका जीवन आप 50,000 से लाख रुपए तक में जीते हैं, दिस इज काइंड ऑफ स्थित धीर मुनि। You have the opportunity to do all kind of enjoyment, but still you are seeing what is the need for your life, that is called as स्थित धीर मुनि। एक सिंपल वे में देखें तो, आज के कलयुग के वे में देखें तो, सपोज आप दिन भर सेल फोन पे रील्स देखते हैं, पर आप अगर 1 घंटा का हर दिन प्रण लें कि मैं 1 घंटा रील नहीं देखूंगा, दिस इज कॉल्ड एज स्थित धीर मुनि। अगर आप जप नहीं करते हैं और हर दिन आप अगर 5 से 7 मिनट निकाल के एक माला जप करने की कोशिश करते हैं, तो उसे कहते हैं स्थित धूर मुनि। जप करने का प्रोसेस क्या होता है? ये देखिए, ये हमारी एक ये माला होती है, जप माला। हो सकता है आपके पास ये जप माला हो,
या हो सकता है माला ना भी हो तो आप हाथ पे भी कर सकते हैं, इन फिंगर्स पे ऐसे कर सकते हैं। हम एक मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। मैं एक ग्रुप पे भी आज पोस्ट कर दूंगा। ये मंत्र हम एक बार बोलते हैं और फिर हम हरे कृष्ण महामंत्र को 108 बार बोलते हैं, तो उसे एक माला कहा जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हम 108 बार अगर गिनते हैं तो उसे एक माला कहा जाता है। अगर आप हर दिन एक माला कर पा रहे हैं तो यू आर कमिंग द कैटेगरी ऑफ स्थित धीर मुनि, क्योंकि आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की अब कोशिश चालू कर चुके हैं। आगे जाते हैं। तो अब भगवान ये तो बता रहे स्थित धीर मुनि क्या होता है। अब भगवान सिर्फ उतना बोल के नहीं छोड़ रहे हैं। भगवान आपको आगे बताएंगे कि इंद्रियां कितनी प्रबल है। उसके बाद में भगवान ये भी बताएंगे कि इंद्रियां किस प्रकार एक्ट करती है। मतलब हमारे जीवन में हम नोट कर पाएंगे, अच्छा पहले ये स्टेज आया, ओके, फिर ये स्टेज आया, फिर ये स्टेज आया, ओहो ये तो मेरे साथ हो रहा है, ठीक है मैं इस स्टेज से पहुंच गया, मुझे अभी ब्रेक करना है, वापस पीछे जाना है। ये कृष्ण इसमें पूरी स्टेजेस भी बताने वाले हैं। तो इंद्रियां कितनी प्रबल है देखिए। यत तो हपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभमन। Senses are so strong and impetus, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. अगर आप ये भी जानते हैं कि ये सही है और ये गलत है, still you can commit wrong thing, because ये जो इंद्रियां है बहुत प्रबल है। और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, मैंने कई एग्जाम्पल लिखे हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको पहले बताता हूं, अर्जुन स्वयं इसका एग्जाम्पल है। अर्जुन स्वयं गीता में कहते हैं कि हे कृष्ण मैं इतना पावरफुल हूं कि मैं अग्नि कंट्रोल कर सकता हूं, मैं वायु कंट्रोल कर सकता हूं, पर कृष्ण ये जो माइंड है मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हम तो अग्नि भी कंट्रोल नहीं कर सकते, हम तो वायु भी कंट्रोल नहीं कर सकते, हम तो गंगा का प्रभाव भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम क्या ही मन को कंट्रोल कर पाएंगे। पर फिर भी हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण आगे बताएंगे कि मन को कंट्रोल करने का तरीका क्या है, जिससे अर्जुन भी अपने मन को कंट्रोल कर पाया। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया विश्वामित्र एंड मेनका का। विश्वामित्र जो थे वो पहले एक राजा थे, और बाद में वो जब वशिष्ठ मुनि से मिलते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये जो वशिष्ठ मुनि है तो मेरे से भी ज्यादा पावरफुल है। तो वो भी उस मुनि मार्ग पे चले जाते हैं और ब्रह्म ऋषि बनने की कोशिश करते हैं। 1000 साल तक तपस्या करते हैं, और तब इंद्र का शासन डगमगाने लगता है, और इंद्र तब मेनका को भेजता है। तो मेनका के द्वारा फिर उनको संतान उत्पत्ति होती है। तो यहाँ हमें समझने की बात यह है कि जो विश्वामित्र थे वो इतनी ज्यादा सालों तक तपस्या करने के बाद भी इस काम वासना के कारण फिनिश हो गए। तो दिस इज वन वे। इंद्रियां कैसे कर सकती है हमें, हमें कामुक बना सकती है। ये एक तरीका है जिस तरह हमें इंद्रियां डुबा सकती है। दूसरा, हम जेमिनी ऋषि का उदाहरण देखते हैं। जेमिनी ऋषि व्यासदेव के बहुत बड़े शिष्य थे, और जेमिनी ऋषि कहते थे कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो गया हूं मेरी भक्ति के द्वारा या मेरे तप के द्वारा, कि अब मुझे कोई भी काम वासना छू भी नहीं सकती। व्यासदेव जब ये सुनते हैं तो मुस्कुराते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं। और उस रात जेमिनी ऋषि अपनी कुटिया में बैठे रहते हैं, और बाहर जोर जोर से वर्षा होने लग जाती है। तभी एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री उनके दरवाजे पे आके खटखटाती है और कहती है, हे ऋषिवर, कृपया मुझे शरण दे ऋषिवर, बाहर इतनी ज्यादा वर्षा हो रही है, मैं पूरी भीग चुकी हूँ, और इस मुझे बहुत ही ठंड लग रही है, मैं शायद बीमार हो जाऊं। तो जेमिनी ऋषि पहले तो सोचते हैं नहीं नहीं, मैं कैसे इस स्त्री को घर में आने दूं। फिर वो कहते हैं ठीक है, तुम अंदर आ जाओ और मैं बाहर चले जाऊंगा। तो वो स्त्री अंदर आ जाती है, और जेमिनी ऋषि घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। पर जब वो इस प्रोसेस में थे घर के बाहर जाने में, तब वो उस स्त्री का रूप देखते हैं। उसका नीचे से ऊपर पूरा रूप देख के वो इतने ज्यादा कामुक हो जाते हैं कि वो बाहर जाने के बाद में फिर वो अंदर मन में चिंतन करते हैं, अरे मुझे कुछ भी हो जाए मुझे इस स्त्री से विवाह करना है। और फिर वो दरवाजा खटखटाने लगते हैं कि हे देवी कृपया दरवाजा खोल दे, मुझे अंदर आना है, प्लीज कृपया खोल दीजिए दरवाजा, कृपया खोल दीजिए दरवाजा। और उस समय
जो स्त्री थी वो कहती है, नहीं नहीं ऋषिवर, आपने स्वयं कहा था अभी कि अगर मैं भी बोलूं तो दरवाजा मत खोलना, तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तो वो लोग क्योंकि कुटिया में रहते थे, तो जैमिनी ऋषि उस कुटिया के ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर फावड़े कुदाली से उसमें छेद करते हैं और अंदर कूद जाते हैं। और अंदर जब कूदते हैं तो कहते हैं कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करें। और तब वह स्त्री बोलती है कि ठीक है, मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार तो करूंगी, पर उसके लिए आपको तो उसके लिए आपको मेरे पिता के पास जाना पड़ेगा और उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। और मेरे पिता के पास जाने का एक सिंपल सा मेथड है कि आपको घोड़ा बनना पड़ेगा, और घोड़ा बनने के बाद में मैं आपके ऊपर सवार होऊंगी और फिर आपको लेके जाना है। तो जो जेमिनी ऋषि इतने परम सिद्ध पुरुष थे, वो इस काम वासना में आने के बाद में घोड़ा बन जाते हैं। गले तक पूरा पानी आ रखा है, इतना तूफान आया हुआ है, इतनी बाढ़ आई हुई है, और उस स्त्री को पीछे बैठा के अपनी पीठ पे घोड़े की तरह वो चल के जा रहे हैं उसके पिता से मिलने के लिए। और तब उनके पूरे गर्दन तक यहाँ तक पानी आ जाता है, और तब पीछे से आवाज आती है, समझ में आया तुम्हें शिष्य, काम वासना कितनी प्रबल होती है। एंड ही जस्ट टर्न बिहाइंड, और वो देखते हैं कि व्यासदेव वहां पर उनकी पीठ पर बैठे हैं, क्योंकि व्यासदेव जो थे वो स्त्री का रूप लेके आए थे, जस्ट टू टीच जेमिनी ऋषि दैट डोंट जस्ट से कि तुमने काम वासना को परास्त कर दिया है, तुम इतने पावरफुल हो गए हो। लस्ट इज टू पावरफुल, इवन आफ्टर doing this puja for thousands and lakhs of years also, it can destroy you immediately. तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो ये मैंने दो एग्जाम्पल बताए जहां आदमी काम वासना के कारण अपने इस पाथ से थोड़ा सा विमुख हो जाता है। तीसरा एग्जाम्पल है यमुनाचार्य का। यमुनाचार्य जो थे बहुत परम संत हैं, साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो यमुनाचार्य के बहुत गुणगान आपको सुनने को मिलेंगे। तो यमुनाचार्य जब एक बालक अवस्था में थे, तो उनके गुरु ने उनको शिक्षा दी पूरी, और वो पांड्या किंग जो था, उस पांड्या किंग के पास में आते हैं, और वहां पे एक शर्त थी कि जो मुझे डिबेट में हरा देगा, मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा और उसको राज्य भी दे दूंगा। तो जो यमुनाचार्य जी थे, वो उसको परास्त कर देते हैं। परास्त करने के बाद वहां की राजा बन जाते हैं। पर जब राजा बनते हैं तो इतना वेल्थ मिलता है, इतनी धन संपदा मिलती है कि उस धन संपदा के कारण वो फिर से उस पास से विमुख हो जाते हैं। वो इंद्र तृप्ति में लग जाते हैं। वो बस घूमना फिरना, एंजॉय करना और डांस वगैरह देखना, एंटरटेनमेंट देखना, इन सब में लग जाते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो उनके गुरु को समझ में आता है कि मेरा शिष्य तो सिर्फ उस इंसान का अहंकार तोड़ने गया था, और वो तो खुद वहां पर ही उलझ गया है। तो यमुनाचार्य जी के गुरु अपने एक शिष्य को भेजते हैं, जो हर दिन उन्हें एक पर्टिकुलर साग खिलाता है, बहुत अच्छे से सब्जी बना के। और वो साग का काम था कि वो साग जो था पैशन से इंसान को गुडनेस में ला लेके आता है। तो इस तरह वो साग खाते रहे यमुनाचार्य जी एज ए किंग। फिर सडनली उस आदमी ने आना बंद कर दिया। तो अब यमुनाचार्य जी बहुत ही आतुर हो गए, अरे वो कहाँ गया, वो साग वाला आदमी कितना अच्छा साग बनाता था, मुझे चाहिए। तो बहुत खोजा गया, फिर वो इंसान मिलता है। तो वो कहता है कि साग तो मेरे गुरुदेव देते थे। तो वो जब गुरुदेव के पास जाते हैं तो यमुनाचार्य को समझ में आता है, अरे ये तो मेरे गुरुदेव हैं। और वो उनको दंडवत प्रणाम करता है, साष्टांग अष्टांग प्रणाम करता है। और बाद में उसको समझ में आता है, यमुनाचार्य जी को समझ में आता है कि मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया, मैं कैसे भोग विलास में लिप्त होके फंस के रह गया। तो दिस इज द पावर ऑफ सेंसेस। तो कृष्ण यहाँ पहले बता रहे हैं कि तुम्हें ये समझना जरूरी है, इंद्रियां कितनी पावरफुल है। जब तक हम हमारे एनिमी को नहीं समझेंगे कि वो कितना पावरफुल है, तब तक वो एनिमी हमें धोखा देता रहेगा। पर द मोमेंट वी अंडरस्टैंड कि हमारा एनिमी कितना पावरफुल है, तब हम सोच सकते हैं कि कैसे उसे परास्त किया जाए। भगवत गीता इज वेरी वेरी साइंटिफिक बुक, क्योंकि हर जगह स्टेप्स पे दिया है, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। लेट्स गो अहेड। 2.62 के बाद में हम आते हैं 2.61, वेज टू कंट्रोल सेंसेस। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, वशे हि यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। जिस तरह से अगर आपको फाइट करने जाना है किससे, तो फाइट करने के लिए क्या होता है, आपको खुद को एनर्जी लेनी पड़ती है, फिर आपको फाइट करनी पड़ती है। अगर आप एनर्जी ले रहे हैं और फाइट नहीं कर रहे हैं, तो आप मोटे हो जाएंगे। और आप अगर फाइट कर रहे हैं पर एनर्जी नहीं ले रहे हैं, तो आप
परास्त हो जाएंगे, थक जाएंगे बहुत जल्दी। जिस तरह वो कहा जाता है ना, शार्पिंग द एक्स। दो आदमी थे, एक जना कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटे जा रहा था, काटे जा रहा था, पर दूसरा बीच बीच जाके उसको धार भी करता था, और वो ज्यादा तेज काट पा रहा था, स्मार्ट वर्क जो हम कहते हैं। उसी तरह कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इंद्रियों से तो लड़ना है, और साथ साथ में भक्तों के संग में जाके भक्ति करके एक बल भी प्राप्त करना है। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं तो अकेला रह के भक्ति कर सकता हूँ, मैं तो बिना भक्तों के संग के भक्ति कर सकता हूँ, मैं तो इतने सालों से पालन करते आ रहा हूँ, मैं तो एकादशी व्रत कई सालों से कर रहा हूँ, या मैं मंगलवार शनिवार का व्रत कई सालों से कर रहा हूँ। पर धीरे धीरे इट बिकम्स अ रिचुअल। जैसे कि मोटर चल रही है, पर उसके अंदर में पानी ही नहीं आ रहा है, वो सिर्फ फूक मार रही है। तो उसी तरह हमारी बॉडी भी वैसे हो जाती है। वी जस्ट बिकम द पार्ट ऑफ द रिचुअल्स, बट देयर इज नो प्योरिफिकेशन ऑफ द हार्ट। तो दिस इज द श्लोका विच सेज कि हमें इंद्रियों से लड़ना भी है, और साथ साथ में मजबूती पानी है भक्ति करके भक्तों के संग में जाके। 62 और 63 वर्ष जो है, ये एक्चुअल में बता रहे हैं कि किस तरह से इंद्रियां हमें वश में करती है। जो पहला सेशन था हमारा भगवत गीता का, उस दिन मैंने श्लोका को एक बेसिक वे में डिस्कस किया था। तो प्रोसेस ऑफ गेटिंग कंट्रोल्ड बाय सेंसेज, ध्यायतो विषयां पुंसः संगस्ते सुपजायते, संग संजायते कामः, काम क्रोध विजायते, क्रोध भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सबसे पहले हमारे जीवन में क्या होता है, किसी चीज को एंजॉय करने की इच्छा आती है। सबसे पहले क्या आ रही है, डिजायर आ रही है कि मुझे ये एंजॉय करना है। जैसे कि मान लीजिए, अभी मैं तो चलो द्वारिका धाम जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए आने वाले संडे को। पर इस तरह से अगर समझे, इस लेवल पे भी समझे, तो पहले मैंने सुना कि हाँ द्वारिका धाम में एक यात्रा होने वाली है। मैं वहां गया नहीं था, मैंने सिर्फ सुना। तो सबसे पहले हम चीजों के बारे में सुनते हैं। अरे मेरा वो फ्रेंड अमेरिका गया, अरे मेरी वो फ्रेंड जो थी उसके रिच पर्सन से शादी हो गई, अरे मेरे वो जो रिलेटिव है वो डॉक्टर बन गए। तो हम पहले सुनते हैं, जब हम सुनते हैं तो हम उसकी इच्छा प्रकट करते हैं। अब हमें वो डिजायर आ गई है, और वो डिजायर कैसे आ रही है, जब हम उस पर कंटेम्पलेट कर रहे हैं, हम बार बार सोच रहे हैं। सपोज मैं अगर जा रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि जो कुत्ता है वो रास्ते में विष्टा खा रहा है, वो मल खा रहा है, मैं उसको देखा, मैं चला गया, पर क्या मैं उस पर कंटेम्पलेट करूंगा? मैं नहीं करूंगा। तो वो विष्टा कितनी भी खाता रहे, मेरा उस पर आकर्षण नहीं आएगा। पर यही आप देखते हैं कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों बैठे हैं, और दोनों आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं, बहुत प्यार भरी बातें कर रहे हैं, और आप अगर सिंगल हैं तो मन में क्या इच्छा आएगी, काश मेरा भी एक पार्टनर होता तो कितना अच्छा रहता, मैं भी आदान प्रदान करती या करता। अब वो इच्छा क्यों आ रही है, बिकॉज यू आर स्टार्टेड कंटेम्पलेटिंग ऑन दैट थॉट। कि अगर वो इच्छा सबको आती है। सपोज मैं किसी बहुत ही खूबसूरत स्त्री को अगर देखता हूँ, तो मुझे भी अंदर से फीलिंग आएगा, अरे ये स्त्री तो कितनी खूबसूरत है। किसी खूबसूरत बालक को अगर मैं देखूंगा तो मैं भी सोचूंगा, अरे बालक कितना खूबसूरत है। पर अगर मैं उस पर कंटेम्पलेट करने लग जाऊं कि अरे ये स्त्री तो बहुत खूबसूरत है, ये तो बहुत खूबसूरत है, ये तो बहुत खूबसूरत है, इट गोज टू द नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज इज आई वॉन्ट हर, मुझे ये चाहिए। अब तक मैं कंटेम्पलेट कर रहा था, ये स्त्री खूबसूरत है, नाउ द सेकंड वे स्टार्ट, आई वॉन्ट हर। सेम चीज होती है भस्मासुर के साथ में। भस्मासुर शिव जी की तपस्या करता है, और तब वो देखता है पार्वती जी साथ में है, और पार्वती जी पे वो कंटेम्पलेट करता है कि अरे पार्वती जी कितनी खूबसूरत है, पार्वती जी कितनी खूबसूरत है, पार्वती जी तो दुनिया में सबसे खूबसूरत है। एंड नाउ द सेकंड थॉट कम्स, आई वॉन्ट हर, आई वॉन्ट टू एंजॉय विथ हर। मैक्सिमम क्राइम्स जो होते हैं अपने भारत में इज हैपनिंग ड्यू टू दीज टू थिंग्स। पीपल फर्स्ट दे डिजायर एंड देन दे वांट, और जब उन्हें मिलता नहीं है। अब सपोज कोई इंसान किसी स्त्री को चाहता है, पर वह स्त्री ऑलरेडी किसी के साथ में किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बहू है, किसी की बेटी है, वो ऑलरेडी कहीं कनेक्टेड है। नाउ द नेक्स्ट स्टेज गोज, पर्सन फर्स्ट डेवलप अटैचमेंट, और जब अटैचमेंट डेवलप हो गया है, लस्ट राइज हुआ, और अब ये लस्ट फुलफिल नहीं हो रहा है, देन एंगर कम्स।
अब वो काम वासना पूर्ण नहीं कर पा रहा, वो उसके साथ एंजॉय नहीं कर पा रहा, तो क्रोध आने लगता है। और जब क्रोध आता है, उसके नेक्स्ट स्टेज होता है, उसका मन जो है पूरा हिलने लग जाता है ना? बुद्धि जो है उसकी, वो काम करना बंद कर देती है, एंड देन ही स्टार्ट डूइंग द क्राइम। तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही कोई आदमी जाके मर्डर कर देता है, या पहले दिन ही जाके वो कोई रेप कर देता है, या पहले दिन जाके वो कोई थीवरी कर देता है, कुछ चोरी कर देता है। नहीं, उसका स्टार्टिंग हुआ था यहाँ से, जब उसके मन में वो इच्छा आई थी, उसने सुना था। और आज के डेट में सबसे ज्यादा जो हमारे जीवन को अफेक्ट कर रहा है, वो है टेलीविजन, जिसको आज के डेट में अगर हम कहें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म, या फिर जो आपके जो बाकी चैनल्स हैं, वो लोग इतनी न्यूडिटी दिखाते हैं, वो इतना हरासमेंट दिखाते हैं, वो इतना ज्यादा ये इस तरह की गलत चीज दिखाते हैं, फेमिनिज्म को दिखाते हैं, कि सब लोग उन्हीं को फॉलो करने लग जाते हैं। सो दिस इज द वे वी शुड अंडरस्टैंड, कि वी शुड नॉट गो सो मच इन डिटेल। आपको पता है, देखिए, एक लड़की जो होती है, स्त्री जो होती है, वो शुरू में अपने पिता पे निर्भर रहती है, कितनी खुश रहती है ना? उसको जो चाहिए उसको पिता उसको देते हैं, और वो हमेशा संतुष्ट रहती है। बाद में वो पति के साथ में आती है, और पति उसको इतना प्रेम देता है, इतनी खुशियां देता है, कि उस स्त्री को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पर आज ये एक ट्रेंड बना दिया गया है, कि आपके बच्चे भी हैं तो बच्चों को तो दो बेबी सीटर में, एंड यू गो फॉर वर्क। यू नो, एक माँ के लिए जो ममता होती है, जो आप में से जो भी शादीशुदा होंगे, जिनके बच्चे होंगे छोटे अभी, वो समझ पाएंगे इस चीज को, कि माँ की जो ममता होती है, वो इतनी ज्यादा होती है, उस प्रेम को कहीं आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। इवन हस्बैंड वाइफ का प्रेम उतना स्ट्रांग नहीं होता, जितना माँ का बच्चों से प्रेम स्ट्रांग होता है। पर ये फेमिनिज्म का जो कंसेप्ट आया, इस कंसेप्ट ने उन माँ को अपने बच्चों से दूर कर दिया। अब जब कुछ उम्र के बाद में वो माँ को रियलाइज होने लगता है कि मैंने क्या कर दिया, तब तक बच्चे भी माँ से दूर हो जाते हैं। तो एक तरह से दिस नॉलेज, दिस टीचिंग विच दे आर गिविंग थ्रू द ओटीटी इज लाइक क्रिएटिंग अ स्लॉटर हाउस। एक परिवार के बीच में स्लॉटर हाउस बना रहे हो, जहां पे आप संबंधों को काट रहे हो। आप खुद सोच, मेरा मेरा सिंपल फंडा, अगर कोई मेरे को आज 10 करोड़ रुपए दे देता है, मैं जॉब वगैरह सब छोड़ दूंगा। क्यों? नीड ही नहीं है ना। आई गॉट सफिशिएंट, नाउ समबडी इज गिविंग मी, मैं बैठा हूँ, कोई मेरे को खाने को दे रहा है, मुझे क्यों नौकरी करने की जरूरत है? क्यों मैं गधा बन के घूमूं? करेक्ट। बट टुडे इफ यू सी, पीपल डोंट हैव दैट फेथ। पीपल शुड ओनली बिकम दिस इंडिपेंडेंट ओनली इन वन केस, अगर उनके साथ वाले सपोर्टिव नहीं है। जैसे कि आई रिमेम्बर वन एग्जाम्पल, एक पति पत्नी थे, और वो जो पति था वो बहुत दारू पीता था, पत्नी को पीटता था, घर का ख्याल भी नहीं रखता था। नाउ हियर इज द ड्यूटी ऑफ दैट गर्ल, ऑफ दैट लेडी, कि वो अपने बच्चों को पाले, खुद का जीवन जिए। तो शी वॉज एक्सटेंडिंग हर लाइफ बाय डूइंग सम जॉब और समथिंग दैट इज completely appreciable. बट when everything is very good, why to go and do that effort? उसी तरह से, अगर किसी की शादी हो गई है, वो जाके किसी दूसरी स्त्री पे नजर रखता है, तो जब थॉट आई, उस टाइम ही अगर उसने उस थॉट को चेंज कर लिया, तो आगे वो इफेक्ट होगा ही नहीं, कि वो जाके उसको हड़पने की कोशिश कर रहा है, लाइक रावणा। रावणा सॉ मदर सीता, एंड ही वाज अंडरस्टैंडिंग कि मदर सीता जो है, वो राम की पत्नी है। पर फिर भी वो जब उस पे लस्ट पे काबू नहीं रहा, तो जाके उनको हड़प के ले आए। एंड इसीलिए संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। संस्कार आर द बेसिस ऑफ अवर लाइफ। जब हमारे भी फ्यूचर में बच्चे हों, कि आप भी कईयों के हैं, कईयों के होंगे, तो उनको बचपन से वो संस्कार दीजिए। बचपन से उनको समझाइए क्या सही है, क्या गलत है। अगर आपको कुछ करना है, तो हमेशा रीजन होना चाहिए क्यों करना है। और जब मैं रीजन लाता हूँ क्यों करना है, तो सेकंड स्टेज आती है, क्या ये सही है या गलत है। लेट्स गो अहेड। 2.64 और 65 में रेगुलेशन हेल्प्स। राग द्वेष विमुक्तेषु विषयेन्द्रिय शरण आत्मवश्ये विधायात्मा प्रसादम अधिगच्छति प्रसादे सर्व दुखानां हानिशोपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठिते। But a person free from all attachment and aversion and able to control his senses through regulative principles। ये रेगुलेशन लाना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे जीवन में आई ट्राई टू कंप्लीट माई राउंड्स अर्ली इन द मॉर्निंग। 7:30 मेरा ट्राई रहता है कि मैं चैंटिंग कंप्लीट कर लूं। पर कई बार ऐसा होता है मैं नहीं कर पाता हूँ। जैसे कि अ, जैसे कल रात में मैं थोड़ा लेट सो पाया, तो मेरा अभी आज मॉर्निंग में पूरा मेरा जो राउंड चैंटिंग था,
जो मैं आई चेंट 16 राउंड्स मिनिमम विच टेक अराउंड 1 hour 45 minute अप्रोक्स एवरी डे। तो मेरा वो पूरा नहीं हो पाया अभी। बट क्योंकि मैं एक रेगुलेशन की कोशिश कर रहा हूं, आज नहीं हो पाए तो मैं क्या करूंगा, नो टुमारो आई विल ट्राई कि मैं जल्दी उठ के माला मेरी करूं। उसी तरह से कुछ लोगों में एक हैबिट होती है कि अलार्म को स्नूज करते रहते हैं, और जब अलार्म को स्नूज करते हैं वो जो 5-7 मिनट की जो नींद होती है वो बहुत ही प्यारी नींद होती है। तो अब हम रेगुलेशन ला सकते हैं कि हाँ ठीक है, मैं 5:15 पे स्नूज करता हूँ और 5:30 पे उठता हूँ। लेट मी पुट अलार्म ऑफ द 5 o'clock, मैं 5 बजे स्नूज करूंगा और 5:15 पर उठ जाऊंगा। रेगुलेशन। कोई आदमी बहुत सिगरेट पीता है हर दिन, ही कैन रेगुलेट द लाइफ बाय रिड्यूसिंग 1 cigarette a day और 1 cigarette a week। एक एक सिगरेट वो हफ्ते में कम करे और वो पीना धीरे धीरे छोड़ सकता है। कोई बहुत ही ज्यादा अ, अगर जैसे चॉकलेट खाने का एडिक्टेड है या बहुत ज्यादा जो फास्ट फूड खाने का एडिक्टेड है, ही कैन रेगुलेट, आई विल गो ओनली फॉर ईटिंग आउटसाइड ऑन एवरी संडे। मैं हर दिन नहीं जाऊंगा, हर दिन घर का खाना खाऊंगा, पर संडे को मैं बाहर का खाना खाऊंगा। इस तरह से आप रेगुलेशन ला सकते हैं। तो जब आप रेगुलेशन लाते हैं, कृष्णा हेल्प अस टू improve बिकॉज वी आर पुटिंग द endeavor to improve। For one thus satisfied in Krishna consciousness, the threefold miseries of material existence exist no longer. Is such satisfied consciousness, one's intelligence is soon well established। तो जब कोई आदमी इस तरह से रेगुलेशन लाता है, अपने जीवन में भक्ति लाता है, हरे कृष्ण मंत्र को जप करने लगता है, तो सबसे ज्यादा चेंजेस में एक क्या चेंज हो रहा है, वंस इंटेलिजेंस इज सून वेल एस्टेब्लिश्ड। कई बार लोग ये भी पूछते दिखेंगे कि ये जो इस्कॉन के जो ब्रह्मचारी हैं या जो गृहस्थ हैं, ये सारे आईआईटी एनआईटी वाले कैसे हैं, या ये लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग कैसे आ गए हैं इस्कॉन के अंदर। दिस इज वन ऑफ द रीजन। जब आदमी भक्ति करता है, तो भक्ति करने के बाद उसका इंटेलिजेंस लेवल जो है बढ़ जाता है, और जब इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है, तो वो सारे कार्य जो बाकी लोगों को करने में कुछ घंटे लग जाते हैं, कुछ दिन और कुछ साल लग जाते हैं, वो कुछ समय में वह इंसान कर सकता है। तो जब आप लोग भी भक्ति में अपने आप को बहुत अच्छे से प्रबल करेंगे, तो जो आप अपना मेटरल स्टडीज करते हैं, जो आपका एमबीबीएस का एमडी का पढ़ाई है, वो भी आप बहुत ही क्विकली पढ़ पाएंगे और बहुत क्विकली आप उसको याद भी रख पाएंगे। But that should not be the goal of doing bhakti. The goal of doing bhakti is the connection to Krishna, connection to Radha Rani। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। भगवान की लीलाओं, भगवान के मुखमंडल को, भगवान की जो पूरा शरीर है उसका चिंतन करना, भगवान से अपने आप को इस तरह से जोड़ना, यह लक्ष्य है हरे कृष्ण मंत्र जप करने का। पर जिस तरह से आपके मोबाइल फोन का मेन पर्पज होता है कॉलिंग कनेक्शन, पर मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशंस भी होती है। आपके इसमें गूगल क्रोम होगा, आपके इसमें व्हाट्सएप होगा, आपके इसमें फेसबुक होगा, बट द मेन पर्पज इज टू कॉल द पर्सन। उसी तरह हरे कृष्णा मंत्र का मेन पर्पज है कनेक्शन टू कृष्णा, कनेक्शन टू गॉड। बट साइड में बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आपको इसमें फ्री में मिलती है कि आपका माइंड कंट्रोल हो जाता है, आप डिप्रेशन एंजाइटी से बाहर आ जाते हैं, आप सेल्फ मोटिवेटेड फील करते हैं, आप एनर्जाइज फील करते हैं, आप कुछ लक्ष्य लेने की कामना करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त भी करते हैं। ये सब आप तब कर पाते हैं जब आप भक्ति को अपने जीवन में धारण करते हैं और अपने आप को भगवान के करीब लाने की कोशिश प्रयत्न करते हैं। श्लोका नंबर 66 एंड 67। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिर शान्तस्य कुतः सुखम इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव मिभामसि। वन हु इज नॉट कनेक्टेड विद द सुप्रीम, जो भगवान से जुड़ा नहीं है, जो भगवान के इस पथ पे नहीं है, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, वो उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कैन हैव नाइदर ट्रांसेंडेंट इंटेलिजेंस नोर ए स्टेडी माइंड विदाउट विच देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पीस। वो हमेशा खलबली में रहेगा। आप देखते होंगे कई लोग ना, आप उनके पास जब जाते हैं, अरे मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ा बिजी हूँ, मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। थोड़ी देर बाद आप मिलेंगे, अरे रे मैं अभी बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। दे आर ऑलवेज बिजी। बट इफ यू आस्क देम
डे खत्म होने के बाद कि आपने करा क्या, दे डोंट हैव एनीथिंग टू टेल कि उन्होंने करा ही क्या, बिकॉज दे डिड नॉट डू एनीथिंग, एज द माइंड वॉज नॉट स्टेडी, माइंड वॉज नॉट इन दैट पीसफुल जोन। और आप ही जाके डिवोटी से जाके पूछेंगे कि आपने क्या करा, ही कैन टेल यू वेरी क्लियरली, आई गॉट अप एट मॉर्निंग 4 o'clock, from 4:30 till 9 o'clock I did devotional service, from 9 to 6 o'clock I did my job, from 6 to 8:30 I gave time to my family, and 8:30 or 9 o'clock I slept. वेरी वेरी रेगुलेटेड, वेरी वेरी प्रॉपर शेड्यूलिंग ऑफ द लाइफ। तो ये सब कुछ हो पाता है क्योंकि जब भक्ति आप करते हो, अपने आप समय को आप कंट्रोल कर पाते हो, आप जान पाते हो कि कैसे समय को यूटिलाइज किया जाए। एज ए स्ट्रॉन्ग विंड स्वीप्स अवे द बोट ऑन द वाटर, इवन वन ऑफ द roaming senses on which the mind focuses can carry away man's intelligence। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऋषि जो काम वासना के कारण चले गए, कुछ धन पाने के कारण चले गए, कोई खूबसूरती होने के कारण चले गए, कोई बहुत अच्छा सिंगिंग करते थे इसलिए चले गए। पीपल विल लीव लाइक दिस बिकॉज द माइंड नोज हाउ टू ट्रिक दिस पर्सन, हाउ टू कंकर द इंटेलिजेंस ऑफ द पर्सन। एंड दैट इज वाई यहाँ पे एक और चीज हम यहाँ लेसन ले सकते हैं, the strong wind sweeps away the boat on the water. In the same way, when we take shelter of the great souls who are practicing this bhakti from years together, that wind of their greatness will also take us ahead our boat in the ocean of this material world, of this ocean of anxiety, and will take us out of this। तो सेम जिस तरह इंद्रियां हमें बस में करके ले जा सकती है, उसी तरह अगर हम भगवान के भक्तों के बस में आ जाएं तो वह भी हमें इससे पार लगा सकते हैं। 2.669 आ तस्मादस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठत। O mighty armed one whose senses are restrained from their objects is clearly to steady intelligence। यानीशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनः। जो आम जनता के लिए रात होती है, वो ऐसे लोगों के लिए दिन होता है। जो ऐसे लोगों के लिए दिन होता है, वो आम जनता के लिए रात होती है। तो डिवोटीज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 3 o'clock, एंड जो बाहर के लोग हैं, जो भक्ति पाठ नहीं एक्सेप्ट करे हुए हैं, जो अपना कर्मी जीवन जी रहे हैं, वो आप देखेंगे रात के 1:30-2 बजे तो वो लोग सोते हैं। और जो डिवोटीज हैं, वो लोग रात में 8, साढ़े 8, 9 बजे तक सो जाते हैं। पर ये जो लोग हैं, ये 8, 9 बजे ज्यादा एक्टिव होते हैं। आप देखेंगे बाइक पे लेके घूमने निकलेंगे, और होटलों में जाके उस टाइम खाने बैठेंगे रात के 9, 9, 10, 10, 11, 11 बजे। पुणे में उतना माहौल वैसा नहीं है, पर अगर आप बॉम्बे में जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा माहौल वैसा देखने को मिलेगा कि हाउ मच पीपल आर लाइक, दे आर टू मच पैशनेट। is like they are going on a bike at the speed of 120 km per hour, and the person who is sitting behind of the bike is asking, भाई कहाँ जा रहा है? And he says, भाई बस तेज दौड़ाने का मन कर रहा है, जहां जा रहा हूं पता नहीं, बस तेज दौड़ाने का मन कर रहा है। दीज आर दोज पीपल जिनका माइंड कंट्रोल में नहीं है, वो बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, पर उनको पता नहीं कहाँ जाना है। और आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, एमबीबीएस वाले लोग हो, नीट क्रैक करके आए हो, पर फिर भी आप लोग भगवत गीता के सेशन में आ रहे हो। दिस इज द ग्रेटनेस, दिस इज कॉल्ड एज द स्टेडीनेस ऑफ द माइंड, दिस इज कॉल्ड एज द प्रॉपर हैविंग द प्रॉपर इंटेलिजेंस। एंड हाउ दिस इंटेलिजेंस इज कमिंग? कृष्णा सेज इन भगवद गीता, मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। जो मेरी भक्ति करना चाहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ, मैं उन्हें बताता हूँ तुम कैसे भक्ति में ग्रो कर पाएंगे, कर पाओगे। 70 और 71 तीन वर्ष बचे हैं, 70, 71 एंड 72। विल फिनिश इन नेक्स्ट 2 मिनट, एंड देन वी विल ओपन द फोरम इफ समबडी हैव क्वेश्चन आंसर, एंड वी विल एंड द सेशन। तो हम डिले करने के बजाय हम टाइम पे इसको कंप्लीट कर पाएंगे। आ, हो सकता है मैं बहुत फास्ट बोला हूँ, कुछ चीजें आपको समझ में ना आई हो, तो अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग उस टाइम पूछ सकते हैं। और अगर सब समझ में आया है तो दैट इज वेल एंड गुड। आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रवशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। A person who is not disturbed by the instant flow of desires, जो बहुत सारी इच्छाएं आ रही, जैसे मैंने बताया ना कि हमारे जीवन में हम अलग अलग डिजायरों से जाते हैं। कुत्ता अगर मल खा रहा है, दरवाजा खुला है,
अगर कोई जस्ट अ सेकंड, ओके, तो अगर कोई कुत्ता है वो मल खा रहा है और वो मल के प्रति आकर्षण हो रहा है, पर हम जब उसे देख रहे हैं हम उससे आकर्षण नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना? उसी तरह से अ, कई ऐसी डिज़ायर्स हैं जो हमारे जीवन में आती जाती है पर हम उनके प्रति अटैचमेंट नहीं लाते, पर कुछ पर्टिकुलर डिज़ायर्स के प्रति हम अटैचमेंट हो जाते हैं। तो अ पर्सन हू इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड बाय द इंसेंस incessant flow of desires that enters like rivers into ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace and not the man who strive to satisfy such desires. तो हर इच्छा आती रहेगी, कुछ समय रहेगी, चली जाएगी। आगमा अपाइनो अनित्यस ताम ततिक्षस्य भारत। कृष्ण कहते हैं ऐसी चीजें आएगी, कुछ समय रहेगी और चली जाएगी, पर तुम इसके द्वारा पूरे आकर्षित होके मत बैठो। विहाय कामन्य सर्वान् पुंसाश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार शांतिम अधिगच्छति. A person who has given up all desires for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship and is devoid of false ego, is alone can attain the real peace. And text 72, Esha Brahmi Sthiti Parthanena Prapya Vimuhati स्थित्वा शामनंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति. That is the way of the spiritual and godly life, after attaining which a man is not bewildered. If one is thus situated, even at the hour of death, one can enter into the kingdom of God. तो यहाँ हमने देखा, समझा कैसे अगर हम रेगुलेशन लाते हैं हमारे जीवन में और रेगुलेशन को हम अच्छे से धारण करके रखते हैं हमारे जीवन में, तो हम इन सब चीजों से मुक्त हो पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग